हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन अवर यूट्यूब चैनल जाकिर अब्बास। साथियों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल जाकिर अब्बास में हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता है, कोई भी अपडेट आती है तो उसके लिए हम आपके लिए जरूर लेकर आते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली के उन सभी गेस्ट टीचर साथियों से जो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन यानी कि दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल में डीओई के अंतर्गत कार्यरत हैं और वह भी किसी कारण रिलीव हो गए हैं। देखिए, कंडीशंस को छोड़कर जो आपके लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट के अंदर शर्तें गिवन होती हैं, उन कंडीशन को छोड़कर पुअर। साथ ही यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यदि आपकी रिलीविंग, देखिए जो हमारे लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट के अंदर गिवन होते हैं शर्तें, उनको छोड़कर हुई है। और रिलीविंग किस अकाउंट पर हुआ होना चाहिए? देखिए, या तो आपके स्कूल के अंदर कोई परमानेंट टीचर आया हो, पीएफसी लगी हो, या सीट कम हो गई हो, तो वहां पर उस शर्तों में आपकी रिलीविंग हुई हो। ऐसी कोई शर्त ना हो जो आपके अपॉइंटमेंट लेटर में गिवन होती है। पुअर परफॉर्मेंस, मिस बिहेवियर या लोग एब्सेंट रहे हो आप, उन शर्तों पर ही अपने कारण अपनी किसी पर्सनल रीजन से आपने रिजाइन दे दिया हो, इन शर्तों को छोड़कर यदि मिसबिहेव रहा हो, आपका कोई भी ऐसा काम किया हो आपने कि जो एच को आपको पसंद ना आ रहा हो, तो आपकी रिलीविंग हो गई है, तो आपको दोबारा से ज्वाइनिंग नहीं मिलने वाली है। लेकिन उन सभी साथियों को जो 2021-22 के अंदर कार्यरत थे और अब पोस्ट ना होने की वजह से ट्रांसफर आ गया है उनके स्कूल में परमानेंट साथी, तो उनकी रिलीविंग हो गई है। तो उन सभी साथियों को अब क्या करना है, अगर वो दोबारा से 22-23 में अपनी ज्वाइनिंग चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो को अच्छे से देखिए और समझिए। चलिए बात कर लेते हैं। अभी सबसे पहले आपको करना क्या है, देखिए, यदि कोई साथी रिलीव हो गया है तो सबसे पहले वो अपने स्कूल में जाए और वहां पर अपनी रिलीविंग निकलवाने की कोशिश करे। यदि ऑनलाइन मोड पर आपकी रिलीविंग निकल जाती है तो वेल एंड गुड। देखिए, अभी कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है। टेक्निकल इशू क्या आ रहा है, क्योंकि आपको पता है 10 मई 2022 को सभी के सभी गेस्ट टीचर साथी रिलीव कर दिए गए थे, जो भी जिस भी स्कूल में काम कर रहे थे। केवल उन्हीं साथियों के लिए स्पेशल परमिशन ली गई थी जिनको एचओएस ने मिशन बुनियाद में एंगेज किया था। डीडी से परमिशन लेकर उनको मैनुअली साइन किए जा रहे थे, जबकि उनकी ज्वाइनिंग नहीं की गई थी। सभी के सभी गेस्ट टीचर इस बात को अच्छे से समझ लें कि 10 मई को उनको रिलीव कर दिया गया था डिपार्टमेंट से। A to Z जितने भी हमारे गेस्ट टीचर साथी हैं उनको रिलीव कर दिया गया था। अब जब मिशन बुनियाद में आपने काम कर लिया है और आपकी दोबारा से सेशन शुरू हो गया है 22-23, 1 जुलाई से सभी गेस्ट टीचर साथी जिनको ज्वाइन करना था स्कूल में, 1 से 3 जुलाई का टाइम दिया गया था, उन्होंने ज्वाइन कर लिया। और अब जो रह गए हैं साथी जिन्होंने ज्वाइन नहीं करना चाहते थे या किसी कारण उनका कहीं और सिलेक्शन हो गया हो, वो अपनी सीट छोड़ रहे होंगे, तो उन सीटों के आधार पर या जो परमानेंट साथी उनके स्कूलों में गए हैं जिनकी वजह से गेस्ट टीचर रिलीव हुए हैं, उसका पूरा का पूरा डाटा प्लानिंग ब्रांच E5 में जा चुका है। और अब वहां से आपको रीएलोकेशन लिस्ट के लिए काम जारी कर दिया गया है आपके लिए। और वहां पर आश्वासन दिया गया है कि 10 तारीख के बाद से 15 तारीख तक आपके लिए सभी सब्जेक्ट्स की रीएलोकेशन लिस्ट जल्द से जल्द रिलीज कर दी जाएंगी। उसके लिए आपको क्या तैयारी करनी है कि आपका नाम उस रीएलोकेशन लिस्ट के अंदर जरूर आए। तो आप अपने स्कूल से अपना डाटा ट्रांसफर करा लीजिए। देखिए, जहां पर वैकेंट पोस्ट अब नहीं है, खाली सीट नहीं है, तो उन साथियों को जाना है अपने विद्यालय और वहां पर आपका जो हमारा ज्वाइनिंग प्रोसेस होता है या रिलीविंग होता है, वो मैनुअली तो आपको लेना ही नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि वो किसी काम का है नहीं। हमें अपने ऑनलाइन पोर्टल पर, ठीक है ना, जो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन का ऑनलाइन पोर्टल है, वहां पर ऑप्शन आ रहे हैं कि आपने स्कूल ज्वाइन किया है, स्टेटस वहां पर आ रहा है गेस्ट टीचर साथियों का, ज्वाइन या नोट रिपोर्टेड या नो वैकेंट सीट। इस तरीके से आपकी रिलीविंग, ये सारे के सारे 4 से 5 ऑप्शन आपको वहां नजर आएंगे। तो नो वैकेंट सीट पर जैसे ही क्लिक किया जाएगा आपकी आईडी के सामने, वहां से आपका डाटा ट्रांसफर कर दिया जाएगा डिस्ट्रिक्ट को। और यही अभी प्रोसेस आपको फॉलो करना है, क्योंकि ऑनलाइन रिलीविंग निकलने वाली नहीं है। किसी भी स्कूल में ऑनलाइन रिलीविंग सेशन 21-22 के लिए निकाल कर नहीं दे रहे हैं। तो घबराएं नहीं, टेंशन ना लें कि मेरा डाटा कैसे जाएगा इस डिस्ट्रिक्ट को या E5 को। तो आपको केवल नो वैकेंट सीट का जहां ऑप्शन नजर आ रहा है उसको क्लिक कराइए। अब सारा का सारा खेल रह जाएगा E5 का, डाटा ट्रांसफर होगा डिस्ट्रिक्ट को, डिस्ट्रिक्ट से चला जाएगा A5 में। अब आपको दूसरा जो काम यहाँ पर करना है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो करना है जी, आपको अपना ऑनलाइन एक्सपीरियंस हर हाल में निकाल लेना है। क्योंकि जितने पीरियड ऑफ टाइम का आपका ऑनलाइन एक्सपीरियंस निकला होगा, उतने ही नंबर ऑफ डेज आपके अपडेट हो जाएंगे ऑनलाइन सिस्टम पर जो E5 के पास है। जो आपका ऑनलाइन एक्सपीरियंस जनरेट जितने दिन का भी होगा, केवल और केवल उतने ही दिन आपके वहां पर चढ़े हुए होंगे, यानी कि वो एंट्री हो चुकी होगी। जैसे स्कूल से आपका ऑनलाइन एक्सपीरियंस जनरेट होता है, सेम टू सेम उसी टाइम पर डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन का जो हमारा पोर्टल है गेस्ट टीचर्स का, वहां पर भी हमारे नंबर ऑफ डेज अपडेट कर दिए जाते हैं।
हालांकि देखिए, जो 1 जुलाई के लिए ऑर्डर आया था गेस्ट टीचर्स का कि जिन्हें ज्वाइन करना है, इंटरेस्टेड है, वो जाएं और ज्वाइन कर लें, उसी सर्कुलर पर सबसे नीचे ये मेंशन किया गया था सभी एचओएस को कि आप जो रिलीफ गेस्ट टीचर्स हैं या जो ज्वाइनिंग गेस्ट टीचर्स हैं, सबको उनका एक्सपीरियंस लेटर जरूर दे दें। अब किसी किसी स्कूल में तो इसको फॉलो किया जा रहा है, कहीं कहीं पर इसको फॉलो नहीं किया जा रहा है, जबकि डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन का सख्त ऑर्डर था ये कि आपको हर हाल में ये देने हैं, ताकि हम आगे जो कैलकुलेशन करनी है गेस्ट टीचर्स के रिगार्डिंग वो ढंग से कर पाए, उसमें कोई कमी ना रह जाए। तो साथियों, यहाँ पर आपको केवल और केवल जो ध्यान देना है, अपना डाटा ट्रांसफर कराना है डिस्ट्रिक्ट को। नो वेकेंट पोस्ट पर जाइए, आप नो वेकेंट पोस्ट क्लिक कीजिए, आपका डाटा चला जाएगा, फिर कुछ नहीं करना है। ठीक है, अगर ऑनलाइन पोर्टल खुल गया है, रिलीविंग का ऑनलाइन जनरेट हो सकती हो, तो वहां पर उसको भी चेक करा लीजिएगा। अगर ऑनलाइन निकल रही है, भले ही 10 मई की निकल रही हो, मगर निकलवा लीजिएगा। अगर नहीं निकल रही है तो डाटा ट्रांसफर करा लिए डिस्ट्रिक्ट को, और अपना एक्सपीरियंस जितने दिन भी आपने काम किया है 21-22 में, उस दिन तक का अपना एक्सपीरियंस जरूर निकलवा लें, अन्यथा बहुत परेशानी होने वाली है। क्योंकि जितने आपके नंबर का आप एक्सपीरियंस निकलवा लेंगे वो अपडेट हो जाएगा, उतनी सीनियर और जूनियर आपका जो स्टेटस डिसाइड रहेगा वो आपके एक्सपीरियंस लेटर पर ही रहने वाला है। तो सारा का सारा खेल रहेगा एक्सपीरियंस लेटर का, उसको जरूर निकलवा लीजिए और उसके बाद वेट कीजिए E5 ब्रांच का। जैसे ही E5 ब्रांच की लिस्ट आ जाएगी रिलोकेशन, आपको रिपोर्ट करना है जिस स्कूल में आपका नाम होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना साथियों। आगे की तमाम अपडेट यदि आप चाहते हैं कि गेस्ट टीचर से संबंधित सभी अपडेट आपको मिलती रहें, तो हमारे वीडियो को लाइक के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद साथियों।